आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपको जैसा कि पता है कि प्रेजेंट में 3 ही पे बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बनते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ये वाले कॉमन रूल्स हमने लिखे हुए हैं जो हम पिछले सभी लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस इन्हें करते आ रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाएं। ये वाले रूल्स आपको याद होंगे तो बाकी फिर आपके लिए कोई खास मसला रह नहीं जाता। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, पहला रूल है ये। दूसरा रूल है कि टेंसेस के मुताबिक हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है और सेकंड पे टेंसेस का जो चेंज है वो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लेने हैं। जैसे अभी हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग वर्ब बने दिए थे और उसमें हमने जस्ट बीइंग का हमने इजाफा किया था। और अब हमारे पास आ गया तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद थर्ड वाला हमारा रूल है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। टेंस चाहे जो भी हो, इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, जो भी है, उसमें हमने हमेशा फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करना है। जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठा के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या करना है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर आपके पास नाउन है तो नाउन एज इट इज़ रहेगा, उसको आपने नहीं टच करना। उसको आपने अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर अली सना कोई नाम लिखा हुआ है तो वो नाम इसी तरह से रहेगा। किसी चीज़ का नाम है, कैमरा, कार, जो भी है वो नाम उसी तरह से रहेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को आपने चेंज करना है। जैसे देखें, शी को आपने किस में कर देना है? हर में। ही को आपने हिम में कर देना है। आई को आप मी में कन्वर्ट करेंगे, दे को देम में और वी को अस में। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोनाउंस का चेंज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हैज़ और हैव। ठीक है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसमें एक जो सबसे जो इजी बात स्टूडेंट्स को लगती है वो ये चीज़ है कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ लगती ही थर्ड फॉर्म है। तो बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि फॉर्म को चेंज उन्हें नहीं करना पड़ता। थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और इसके साथ हमने क्या चीज़ इजाफा करना होता है? बीन। ठीक है, बीन का हमने इजाफा करना होता है। बीन इज़ यूज्ड आफ्टर हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ या हैव है तो इसके बाद हमने करना है? बीन का हमने यूज़ करना है। हैज़ और हैव के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? बीन हम यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने बीइंग हमने यूज़ किया था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बीन का यूज़ करना है। और इसके लिए हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगा। जैसे देखें, आई हैव बॉट अ कार। आई हैव बॉट अ कार। ठीक है, आई हैव बॉट अ कार, ये सिंपल हमारा सेंटेंस हो गया। आई हैव बॉट अ कार। इसको आप देखिए, हमने इसी तवाज़न पे हमने करना है कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग कि आ कार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट हम बनाएंगे। आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टेंसेस हमारे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग लेंगे। थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और ये इसमें मज़े की चीज़ ये वाली है कि इसमें ऑलरेडी हैज़ और हैव के साथ फॉर्म थर्ड ही होती है। तो ये बच्चों के लिए कन्फ्यूजन नहीं होती है कि टेंसेस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर बच्चों को सबसे ईजी लगता है तो ये वाला टेंस लगता है। जितने भी परफेक्ट हैं वो बच्चों को बहुत ईजी लगते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है। इसमें देखिए जी, आकार, अब देखिए हैव, तो कार के लिए फिर अब क्या आएगा?
अब क्योंकि हमारे पास जो हैं सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम करते हैं। अब ये इसमें ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर हैं, ही, शी, इट और सारे सिंगुलर के लिए हमारे पास क्या है, हैज़। ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर के लिए हैज़ है और हैव, आई, वी, दे, यू और सारे प्लूरल के लिए आई, वी, दे, यू और जितने भी प्लूरल हैं उन सब के लिए हैव। ठीक है। आकार के साथ अब क्या आएगा, आकार हैज़। अब हमने पढ़ा कि बीन हमने लगाना है, आकार हैज़ बीन बट, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी थर्ड है, बट बाय, आई है तो आई को हमने किस में कर देना है, मी। आकार हैज़ बीन बॉट बाय मी। ठीक है। सेंटेंस देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, हमारा आकार सिंगुलर है इसके लिए हमने हैज़ लगा दिया, बीन हमने लगा दिया, ये रूल जो हमने पढ़ा हुआ था। बाट हमारी फॉर्म ऑलरेडी थर्ड थी तो थर्ड फॉर्म ही हमारी रही। उसके अलावा बाय हमने पढ़ा था कि हमने बाय का यूज़ हमने करना है जब हम करेंगे अपने सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी हमारा सब्जेक्ट आई था और आई से क्या बन गया, मी बन गया। इसके साथ अब हम करेंगे इसके लिए एक नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव भी करेंगे ताकि आपको वो वाले भी क्लियर हो जाएं। बाकी जहाँ तक आपको वॉइसेस पे महारत की बात है तो वो आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप खुद बैठ के करेंगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी। जैसे है शी हैज़ नॉट टेकन टी, नेगेटिव सेंटेंस है शी हैज़ नॉट टेकन टी, शी हैज़ नॉट टेकन टी। तो टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट हम बनाएंगे टी। अब टी क्योंकि सिंगुलर है तो टी के साथ क्या आएगा, टी हैज़ नॉट बीन। ठीक है। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान नॉट होगा, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान होगा नॉट। टी हैज़ नॉट बीन। अब टेकन हमारी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो क्या होगा, वो ही रहेगी। टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाय, हमने अपने सब्जेक्ट से पहले हमने क्या हमने लगाना है, जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इससे पहले बाय। अब शी है तो शी को हमने क्या कर देना है, हर, बाय हर। टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाय हर, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है। और एक्टिव है शी हैज़ नॉट टेकन टी, टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाय हर। इसके बाद हम एक करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इसमें भी हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा उठ के स्टार्ट पे आ जाएगा। जैसे है सेंटेंस क्या हमारे पास, हैज़ अहमद किल्ड अ स्नेक, हैज़ अहमद किल्ड आ स्नेक, हैज़ अहमद किल्ड आ स्नेक। इसको हमने अब क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा, इसमें भी स्टार्ट में ही रहना चाहिए। यहाँ पर आपने बिल्कुल जब हम आपकी इंटरोगेटिव होते हैं तो उसमें आपको अटेंटिव होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये दोबारा से स्टार्ट पे ही रखना था। अब देखिए अस्नेक, अस्नेक हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या होगा, हैज़, इसके लिए हैज़ ही होगा। हैज़ अ स्नेक, हैज़ अ स्नेक बीन, हैज़ अ स्नेक बीन किल्ड, हैज़ अ स्नेक बीन किल्ड बाय अहमद। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अहमद। हैज़ अ स्नेक बीन किल्ड बाय अहमद। इसमें भी देखिए हमने क्या किया, हमने अपने
क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में ही रखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में ही रखा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था आ स्नेक। ऑब्जेक्ट को हमने उठा के क्या बना दिया, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने बीन का इजाफा किया, जो कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि बीन यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, चूँकि ये इंटेरोगेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमारा उठ के बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया और बीन का हमने यूज़ किया। फॉर्म ऑलरेडी थर्ड थी तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ हुआ है। उसके अलावा बाय का हमने यूज़ किया है, जो कि हमने कॉमन रूल्स में हमने पढ़ा हुआ। हमारा सब्जेक्ट था अहमद, तो ये उठ के हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये हमारा टोटल पूरा इसका स्ट्रक्चर कि हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट हमने बना दिया, बीन का हमने यूज़ किया, इंटरोगेटिव था तो हैज़ हमारा स्टार्ट पे आ गया क्योंकि आ स्नेक सिंगुलर था। अगर स्नेक्स होता प्लूरल होता तो उसके लिए फिर हैव होना था। अगर प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट तो उसके लिए फिर हम हैव लगाते, चूँकि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए फिर हैज़ आया। उसके अलावा हमने थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया, जो कि हमने करनी ही यूज़ थर्ड फॉर्म है, इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म ही थर्ड थी। उसके अलावा हमने अपने सब्जेक्ट को जब हमने उठा के ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले हमने बाय लगाना है, जो कि हमने कॉमन रूल्स में पढ़ा हुआ है, तो हमने वो लगा दिया। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी आप करने का तरीका ये कि आप हर एक टेंस को समझें, ये नहीं कि आपने खाली समझ के और बैठ जाना है, बस हमने टेंस को देख लिया, वीडियो हमने देख लिया और हमें आ गया, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लोगों के करने का तरीका ये है कि आप एक टेंस की आप देखिए, पूरा आप लेक्चर एक देखिए और साथ में कॉपी पेंसिल लेके, और सबसे पहले आपने ये वाली याद करनी है दोनों चीज़ें। जब आपको ये वाली चीज़ें याद हो जाएं, उसके बाद फिर आपने एक, जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल की एग्जांपल मैंने दी, आप उसी एग्जांपल पे 4 से 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस भी आप बैठ के बनाएं। खुद आप चेक करें, खुद नहीं तो किसी और को आप करवाएं, अदरवाइज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर जो है तरीका। और उसके बाद जब आपको इंटरोगेटिव की नेगेटिव की बताई जाए तो आप उनके 5-5 10-10 आप सेंटेंसेस बैठ के करें। टेंसेस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी वो चीज़ें हैं, जब तक आप इन पे खुद टाइम नहीं लगाएंगे ये चीज़ें आपको कभी भी क्लियर नहीं होंगी। अगर आप कहें कि आप बैठ के 10 लेक्चर आप देख लें, आप 20 लेक्चर देख लें, जब तक आपने कॉपी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ के नहीं करना आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आप साथ साथ एग्जाम्पल आप खुद करें, बैठ के सॉल्व आप करें, अपनी मिस्टेक्स आप खुद निकालें और देखें, तब जाके आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।